हृदय पिघलेगा तो पिघल कर इन नेत्रों से जब बहेगा, हृदय में जब इस चित्त में जब कष्ट होता है ना तो ये चित्त पिघलता है, ये चित्त पिघलता है। और पिघलने के पश्चात निकलता कहां से है? बोले नेत्रों से झरझर आंसुओं के रूप में बहता है। तो हृदय में जब भगवान के प्रति, जैसे भरत जी विचार कर रहे हैं कि जैसे मैंने उस हिरण के प्रति आसक्ति की, यदि मैं उस प्रभु के प्रति ऐसी आसक्ति करता, उस भगवान से लगाव को लगाता, तो आज शायद मुझे पुनः इस मृत्यु लोक में ना आना पड़ता। तो हृदय भगवान के चरणों में यदि लगेगा तो चित्त पिघलेगा, चित्त पिघलेगा तो अश्रु प्रवाहित होंगे, अश्रु प्रवाहित होंगे तो भगवान तक हमारा संदेशा जाएगा। हाँ, ये है मौत का भय। और क्या हो गया? डर। अब तो परीक्षित जी जब कथा सुन रहे हैं तो परीक्षित जी को किसी चीज का भान नहीं है। उनको अब ये भी ज्ञात नहीं है कि सर्प आएगा और मुझे डसेगा, भूल चुके हैं इस बात को। अब उनका जो मन है वो केवल भगवान के चरणों में लग चुका है। उनके जो ये श्रवण रंध्र है ना, ये कान है, उनके कान केवल और केवल सुखदेव जी महाराज की बातों को श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा श्रवण कर रहे हैं कि ये नहीं कि इधर से सुन रहे हैं और गुरुजी आगे आगे फटाफट, पीछे पीछे सफाचट। ये हमको याद होना चाहिए कि हमने जो कथाएं श्रवण की, आखिर उन कथाओं से हमने सीखा क्या? अब जब कथाएं याद ही नहीं होंगी तो शिक्षा कहां से लेंगे? कथाओं से शिक्षा लेनी है। जड़ भरत जी के चरित्र से क्या शिक्षा ले रहे हैं कि दया तो अच्छी बात है, लेकिन दया के साथ में मोह करना, आसक्ति करना, इस उद्देश्य से जीवन नहीं मिला है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है प्रभु की भक्ति, भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो, प्रीति बढ़े। जड़ भरत जी के पिताजी जड़ भरत जी को विचार करते हैं कि क्यों ना अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, अब अपने इस पुत्र को मैं क्या करूं, अपनी आजीविका के लिए तैयार करूं, इसको अपने यजमानों के यहाँ अब भेजूंगा, पूजा पाठ करेगा, कुछ धनोपार्जन करेगा जीवन में। हम सब भी तो यही करते हैं। हम भी अपने बच्चों को केवल यही सिखा रहे हैं कि बेटा बस होड़ मची है, 70% लाओ, 80% लाओ, 90% लाओ और क्या करो, किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ, धन कमाओ, बस केवल और केवल ये होड़ मची है। बढ़िया पैसा कमाओ महाराज, बढ़िया सा ऐसी नौकरी होनी चाहिए जिसमें सुंदर पैसा मिले। लेकिन कभी ये विचार नहीं किया कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा हमारे भगवान श्री राम हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, राम जी ऐसा आचरण करते थे, भगवान कृष्ण ने ये उपदेश किया है, भगवान के मुख से गीता निकली है, भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया है। ये हम कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाते, कभी नहीं। आज तक हो सकता है शायद 100 में से 2-4 हो भी, लेकिन बहुत कम है। तो ये उद्देश्य नहीं है जीवन का, केवल धन कमाना ही, समाज में मान प्रतिष्ठा कमाना ही उद्देश्य नहीं है। भरत जी सोच रहे हैं कि अब जीवन जब मिल गया तो इस जीवन को अब निरर्थक नहीं गंवाना। पिताजी ने मंत्र याद करने को दिया कि बेटा यजमानी में जाएगा पूजा पाठ करने तो कुछ मंत्र भी तो याद होने चाहिए। भरत जी ने विचार किया कि आज यदि अगर एक मंत्र याद करके पिताजी को सुना दिया तो कल से पिताजी को पक्का यजमानी में भेज देंगे और बस फिर तो जीवन यूं ही कटेगा। भरत जी ने पूछा, भरत जी को पिताजी ने पूछा कि बेटा कल जो मंत्र दिया था वो सुना, याद किया कि नहीं? तो भरत जी कहते हैं पिताजी
जब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ तब से इस बिल में 1001 चीटी घुस चुकी है। पिताजी ने कहा, अरे बताओ, बड़ा मूर्ख है, इसको मंत्र याद करने को दिया था, ये बैठकर यहाँ चीटियां गिन रहा है, कितनी चीटियां घुस गई। अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन भरत जी जानकर भी हैं तो ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन जान करके अज्ञानी बने हुए हैं। पिता ने सोचा कि ये तो निरा मूर्ख है, आज क्या नाम पड़ गया? बोले जड़ भरत। ये जड़ है, ये जड़ बुद्धि है, जड़ भरत नाम पड़ गया। समय आने पर पिता का देहावसान हो गया। अब घर पे क्या है, भैया भाभी लोग हैं, विचार किया कि दिन भर खाता है पीता है, खा खा के दिन भर पड़ा रहता है, इसका कोई काम है नहीं, इसको खेतों की रखवाली करने भेज दो। जड़ भरत जी को खेतों में रखवाली करने भेजा है। और जड़ भरत जी जब खेत में गए, सुंदर बढ़िया धान की फसल लहलहा रही है, और देखते हैं उसी समय कुछ सुख पक्षियों का झुंड इकट्ठे होके आता है और धीरे 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 बालियां चुन रहे हैं। और भरत जी उनको देख के बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे प्रभु की लीला कि मेरे प्रभु सबका ध्यान रखते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ये भगवान तो क्या है, विश्वंभर है, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं ना। तो विचार कर रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, अरे छक्को चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। ये विचार कर रहे हैं कि खेत भी राम जी का है, ये फसल भी राम जी की है, ये चिड़िया भी राम जी की है, तो भला हम उनको छेड़ने वाले कौन होते हैं? और देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं कि मेरे परमात्मा कितने दयालु हैं, सबका ध्यान रखते हैं। उसी समय भाभी जी आई, भाभी ने देखा, अरे इस मूर्ख को देखो, इसको खेतों की रखवाली करने भेजा था और ये यहाँ पर आकर इसके बस का खेत की रखवाली भी नहीं है। सोचा कि चलो खेत में पानी लगाने के लिए इससे नाली बनवाई जाए। भरत जी को एक कुदाल सौंप दी और बोला कि नाली बनाओ। भरत जी एक ही स्थान पर भगवान के चिंतन में और लगे हैं कुदाल से, और इतना बड़ा वहां पे खड्ड बना दिया कि स्वयं भी उसी में बैठे और खोदते ही जा रहे हैं। भाभी ने देखा कि अरे ये केवल किस लिए है? बोले खाने पीने और सोने तक ही है। ये जान नहीं पा रहे भरत जी को, और आज भरत जी को घर से भी निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, लेकिन भरत जी फिर भी प्रसन्न है। भरत जी को ना तो इस बात का मन में कोई उद्वेग है कि आज तक मैं अपने भैया भाभी के यहाँ बैठकर रोटी तोड़ रहा था, और इस बात की प्रसन्नता भी नहीं है और इस बात का दुख भी नहीं है कि भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। इधर भरत जी वन में विचरण करते हैं, स्वयं में ही मगन रहते हैं, अपने ध्यान में एकाग्रचित होकर रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय एक डाकू ने भगवती मां काली से अपनी मन्नत के लिए एक बलि का संकल्प लिया कि मैं भगवती को एक मानव बलि चढ़ाऊंगा यदि मेरा ये मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं उस डाकू का मनोरथ पूर्ण हो गया। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि जाकर किसी मानव को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने देखा उस डाकू के जो साथी थे, उन्होंने जड़ भरत जी को बंदी बनाया और ले गए। डाकुओं ने देखा कि बड़ा सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर है, इसकी बलि देंगे तो भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। और जो ही जड़ भरत जी की बलि करने लगे, उसी समय भगवती काली प्रकट हो गई और भगवती ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए समस्त उन दस्युओं का वध कर दिया। बोल भद्रकाली मैया की जय। तो भगवान सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब विचार करो, यदि भगवती ने उस डाकू का मनोरथ सिद्ध किया तो भगवती ने फिर उस डाकू का वध क्यों किया? और सामान्यतः हम लोगों का अगर कोई मनोरथ सिद्ध हो जाता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो हम ऐसा करेंगे।
जीवन में सुख भी आएगा हमारे कर्मों से, दुख भी आएगा हमारे कर्मों से। लेकिन भगवान की सन्निधि यदि हम ग्रहण करेंगे तो उस दुख को सहने की क्षमता परमात्मा हमको देंगे। वो कब टल जाएगा हमारे जीवन से। मैंने उदाहरण हमने कल परसों निरंतर कथा में श्रवण किया ना हमने, कि माता कुंती के जीवन में दुख ही दुख आए हैं, लेकिन उन दुखों के साथ में प्रभु प्रत्येक क्षण क्षण पे, पग पग पे पांडवों के साथ में भगवान थे। उनको दुख सहने की क्षमता परमात्मा देते थे। दुख भगवान के जीवन में नहीं आए क्या? भगवान राम जी के जीवन में कितना कष्ट आया, और हम विचलित होते हैं दुखों से। तो दुखों से घबराना नहीं है, दुख में भी प्रभु का सुमिरन करना है, सुख में भी भगवान का सुमिरन करना है। और बड़े आनंद से जड़ भरत जी वन में विचरण करते हैं। एक दिन सिंधु सौवीर नरेश पालकी पर सवार होकर जा रहा था और एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने इधर उधर ढूंढा तो भरत जी को देखा तो सोचा कि ये बड़ा हट्टा कट्टा है, इसको पालकी पे जोड़ दिया जाए। भरत जी को पालकी पर अपने साथ कहारों ने ले लिया। अब भरत जी जब चलते हैं तो पृथ्वी पर दृष्टि रहती है, देखते हैं कि कहीं कोई चींटी मेरे पांव के नीचे आके न मर जाए। अब जो ही कोई चींटी आती है भरत जी उछलते हैं। भरत जी उछलने तो रहुगण, जो सिंधु सौवीर नरेश है, इसका नाम है रहुगण, रहुगण का सिर टकराता है पालकी पर। रहुगण वहीं से आवाज लगाता है कि अरे कहारों जरा ध्यान से चलो। कहार कहते हैं महाराज ये जो नया कहार है ना, ये सब कर रहा है। कुछ क्षण बाद फिर कोई चींटी आई, भरत जी उछले, रहुगण का सिर टकरा। रहुगण ने झांक कर देखा, भरत जी को देखकर आज व्यंग्य मार रहा है, अरे देखो ये तो इतना दुबला पतला है, इसके बस का कहां पालकी उठाना है, इसको चलने में कष्ट हो रहा होगा। इस प्रकार के शब्द जब रहुगण ने कहे तो आज भरत जी ने अपनी वाणी को उजागर किया। क्यों? क्योंकि रहुगण सदैव सत्संग में जाता है। भरत जी ने विचार किया यदि सत्संग में जाकर भी इसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो फिर तो संतों का ख्याति को कलंक लगेगा कि सत्संग में जाकर भी इसने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसलिए आज इसको ज्ञान देना अनिवार्य है। तो भरत जी कहते हैं कि हे रहुगण, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिभयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। अरे रहुगण, ये जो तुम कह रहे हो ना कि दुबला पतला, मोटा पतला, ये सब शरीर के गुण हैं। ये शरीर होता है दुबला पतला, आदि व्याधि जरा मृत्यु ये सब शरीर की होती है, ये मेरा गुण नहीं है। ऐसे वचन जब सुने किसने? रहुगण ने, तो तुरंत अपनी पालकी से नीचे उतरा। अरे ये इतनी ज्ञान की बात कर रहा है, आखिर ये है कौन? कस्तो निगूढ़श्चरसी द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूत। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया भरत जी के सामने कि हे प्रभु, आखिर आप कौन हैं? आप तो, आपके जो कंधे पर जो सूत्र है इससे प्रतीत होता है आप कोई ब्राह्मण हैं, और अवधूत वेश में आप घूम रहे हैं। कहीं आप साक्षात कपिल देव तो नहीं है, कपिल भगवान तो नहीं है, आप कहीं वेश धारण करके घूम रहे हो। और मैं जितना ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूं, इतना तो मैं यम के पास से भी नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान न यमाश दंडा न अग्नि अर्क सोम अनिल वित्रपास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। हे प्रभु,
ना हम विशंके सुरराज वज्र, ना तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना मैं यम के पास से डरता हूँ, यहाँ तक कि मैं महादेव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, जितना मैं डरता हूँ किसी ब्राह्मण के अपमान से। यदि मेरे द्वारा आज किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया तो प्रभु फिर तो मैंने अपने जन्म को आज पतित कर दिया। आप कौन हैं? भरत जी ने बड़े सुंदर उपदेश किए राजा रहुगण को, भवाटवी का वर्णन सुनाया और रहुगण को आज भरत जी ने ज्ञान प्रदान किया। समय के साथ साथ हम कथाओं को स्पर्श करते हुए चलेंगे, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए हमको आज जन्मोत्सव तक जाना है, उत्सव मनाना है। तो बड़ा सुंदर उपदेश किया है भरत जी ने राजा रहुगण को, और इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं, एक भगवान रामचंद्र जी के भ्राता भरत जी, एक जड़ भरत जी, और एक शकुंतला और दुष्यंत जी के पुत्र भरत जी। ये तीनों ही भरत, एक हुए भक्ति योगी, एक हुए ज्ञान योगी और एक हुए कर्म योगी। भगवान राम जी के जो भ्राता भरत जी हैं ये भक्ति योगी हैं, ये भगवान की भक्ति करते हैं। जड़ भरत जी ज्ञान योगी हैं और दुष्यंत जी के जो पुत्र हैं ये कर्म योगी हैं। तो इन जड़ भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये दिव्य अमृत कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक समय सूर्यवंश में एक राजा हुए, राजा सगर। इनके 60,000 पुत्रों को कपिल देव भगवान ने अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया। पृथ्वी लोक पर मनुष्य जब भी भगवान की कोई भक्ति करता है, जब हमारे पुण्य अत्यधिक एकत्रित होने तो इंद्र को भय होना प्रारंभ हो जाता है। हम कई बार कहते हैं कि जब हम कोई दिव्य यज्ञ करते हैं तो उसमें बुरी दुष्ट शक्तियां ही प्रभाव नहीं, अपितु कभी कभी देवता भी विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र जो है ना वो भेद नीति के ज्ञाता है। इंद्र भेद नीति के ज्ञाता है। इंद्र जान लेते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। हम भगवान की भक्ति जब हमारे हृदय में जागृत होने लग जाती है तो इंद्र को अपने पद का भय सताना प्रारंभ हो जाता है। राजा सगर 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले हैं, अश्वमेघ यज्ञ कर ही रहे थे तो इंद्र ने उनका घोड़ा चुराकर कपिल जी के आश्रम में बांध दिया। सगर के जो 60,000 पुत्र हैं घोड़े की खोज में करते करते कपिल जी के आश्रम में पहुंचे और कपिल भगवान का अपमान किया। भगवान ने दृष्टिपात से ही उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इनको भस्म कर दिया। तो राजा ने अपने पुत्रों की सदगति का उपाय कपिल भगवान से पूछा। कपिल जी ने कहा यदि गंगा जी इस धराधाम पर आ जाएं तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। कहते हैं सगर के वंश में सभी राजाओं ने मां भगवती गंगा को इस धराधाम पे लाने के लिए तप किया। 60,000 पुत्र तो ये भस्म हो गए थे, लेकिन राजा सगर की दूसरी पत्नी से उनका पुत्र था असमंजस, असमंजस के अंशुमन, अंशुमन के दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ। इन सभी राजाओं ने जब तप किया तो जब भगीरथ जी ने तप किया तो राजा भगीरथ जी के समय में मां भगवती गंगा इस धराधाम पर अवतरित हुई। और आज वही दिन है जिस दिन मां भगवती इस धराधाम पर आई है। आज गंगा दशहरा का शुभ पर्व है और इस शुभ पर्व पे हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मां भगवती गंगा के अवतरण की कथा भी आज के दिन हम श्रवण कर रहे हैं। बोले गंगा मैया की जय। हृदय में यदि भाव हो तो गंगा मैया भी तार देती है, भगवती भागवत भी तारती है। गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली है। मां भगवती गंगा को कहते हैं विष्णुपदी।
और ये भागवत रूपी गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है, दोनों ही कल्याण करती है। तो आइए बड़े भाव से कुछ क्षण हम भी मां भगवती गंगा जी के चरणों में अपने मन को ले जाते हैं और बड़े भाव से आप हम सब लोग भीनी भीनी तालियों के साथ में अरे हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, जय हो हर हर गंगे माँ बोला, हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, गो मुख बटी आणिच गंगा माँ, गो मुख बटी आणिच गंगा माँ, सभी मन क्यों का पाप बगान को, सभी मन क्यों का पाप बगान को, करो तप करी राजा भगीरथ ने, करो तप करी राजा भगीरथ ने, मातवे पृथ्वी लोक को, मातवे पृथ्वी लोक को, बोलो हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, गाओ हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, ओ हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ। भाव से गाइए तालियों के साथ में, बोले गंगा मैया की जय। तेरो गंगा जल पे की वेगे कत का अमर, तेरो गंगा जल पे की वेगे कत का अमर, हम लाड लठाला तेरा हम पर भी केरी नजर, हम लाड लठाला तेरा हम पर भी केरी नजर, हरिद्वार माँ आंदन लोग सभी, हरिद्वार माँ लोग सभी, तेरी भक्ति की ज्योत जगाण को, तेरी भक्ति की ज्योत जगाण को, करो तप करी राजा भगीरथ ने, करो तप करी राजा भगीरथ ने, माते पृथ्वी लोक मलाण को, माते पृथ्वी लोक मलाण को, ओ हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला, हर हर गंगे माँ। गंगे मैया की ऊंचा डांडो काठो बटी दौड़ी किए जांदी, ऊंचा डांडो काठो बटी दौड़ी किए जांदी, दुख मन क्यों का दुख मां तू पाप मिटे जांदी, दुख मन क्यों का दुख मां तो हाथ बटे जांदी,
सभी वेद पुराण गवे छिन्मा, सभी वेद पुराण गवे छिन्मा। तेरी महिमा का गीत लगान को, तेरी महिमा का गीत लगान को। करो तप करी राजा भगीरथ ने, करो तप करी राजा भगीरथ ने। माते पृथ्वी को, माते पृथ्वी लोक मलान को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ। गंगे मैया की जय जय। मात्र गंगा में स्नान करने से ही नहीं, भगवती गंगा का नाम लेने से भी जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। गंगा गंगेत यो गुरिया यो जनानाम फतेरपी। अनेकों जन्मों के पाप भी माँ भगवती का नाम उच्चारण करने से ही दूर हो जाते हैं। इसलिए भाव से गाइए क्या, हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ। गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ। जय जय। बजाओ ताली। तुमसे सुर हो दो माँ, जीवन को पहलू पढ़ो। तुमसे सुर हो दो माँ, जीवन को पहलू पढ़ो। थकी हारी की मन की तेरी खुखली खादा थो। थकी हारी की मन की तेरी तू स्वर्ग लोक बटी आई है माँ। तू स्वर्ग लोक बटी आई छे माँ। शिव जी की जटा समान को, शिव जी की जटा समान को। करो तप करी राजा भगीरथ ने, करो तप करी राजा भगीरथ ने। माते पृथ्वी लोक मलान को, माते पृथ्वी लोक मलान को। हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ। आओ हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ। ओ हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ। हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। ओ हर हर गंगे माँ, बोला हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ। हरे हरे गंगे माँ। बोले गंगा मैया की। हम बड़े भाग्यशाली हैं आज के इस शुभ पर्व में। आज भगवती गंगा के अवतरण की कथा भी हमको सुनने को मिली है। माँ भगवती गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा के कमंडलों में समाई और भगवान ब्रह्मा के कमंडल से भगवान शिव की जटा में आई तो जटा शंकरी नाम पर्यो है।
मां भगवती गंगा ने विचार किया कि मेरे वेग को तो पृथ्वी सहन कर नहीं पाएगी, और मैं अगर अपने संपूर्ण वेग से इस धरा पर गिरूंगी तो ये धरा तो रसातल में चली जाएगी। तो भगवान शंकर ने अपनी जटा में धारण किया मां भगवती गंगा को, और तत्पश्चात एक धारा मात्र ही इस धराधाम पर आई, और उस गंगा जल के प्रभाव से ही मां भगवती गंगा ने राजा शगर के 60,000 पुत्रों को तार दिया। और आज भी मां भगवती आप हम सबको निरंतर हमारा उद्धार कर रही है, हमारा कल्याण कर रही है। लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। मां भगवती गंगा बह रही है ना, तो भगवती को गंगा ही आप जानो कि ये साक्षात भगवती हैं, केवल कोई साधारण जल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गंगा में जाते हैं और अटखेलियां करते हैं महाराज, वहीं जाकर कुल्ला कर रहे हैं, वहीं जाकर अनेक प्रकार के शौचाचार कर रहे हैं, गंगा जी में वस्त्र इत्यादि धो रहे हैं। और तो और दुर्भाग्य हमारा इतना है कि घर में जब कभी कोई पूजा पाठ होते तो समस्त कचरा इकट्ठा करके कहते हैं कि गंगा में प्रवाहित कर दो। नहीं, अरे गंगा जी में यदि आपने प्रवाहित करना है तो केवल पुष्प इत्यादि प्रवाहित कीजिए। अन्यत्र ये जो हम पूजा में दोने पत्थर ये सब इस्तेमाल करते हैं, उनको गंगा में प्रवाहित करने से तो गंगा जी अब दूषित हो रही है ना। और गंगा भगवती है, और उस भगवती की तो पूजा करनी चाहिए। कितनी बार हम मां भगवती, हम जब गंगा में जाते हैं स्नान करने, तो बताओ, ईमानदारी से बताओ कि गंगा जी में जाने पर कितनी बार भगवती गंगा के लिए पुष्पों की माला लेके गए हो, पुष्प लेके गए हो, धूप दीप नैवेद्य लेके गए हो? बताओ, जाते हैं कभी? नहीं जाते ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर वो भाव की प्रवृत्ति नहीं है। वो साक्षात भगवती है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी से मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, इतने लोग गंगा में स्नान करते हैं और आप कहते हो कि गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, तो फिर भला ये सब इनकी मुक्ति क्यों, इनकी गति क्यों नहीं हो रही? इतनी पब्लिक स्नान कर रही है, इतनी जनता नित्य प्रतिदिन गंगा में स्नान करती है, तो इनका कल्याण क्यों नहीं हो रहा महाराज? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, गंगा में नहाते तो सभी हैं, लेकिन स्नान कोई कोई करता है। क्या? नहाते तो सब हैं, लेकिन स्नान कोई कोई ही करता है। बोले चलो आज आपको उदाहरण दिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण किया, मां पार्वती जी ने स्त्री का, और भगवान भोलेनाथ वहां जाकर गंगा के जल में गिर गए। और पार्वती जी कहने लगी, अरे कोई सहायता करो, कोई मदद करो, जरा मेरे पति को उठा दो, इनसे उठा नहीं जा रहा। लोग जब सहायता करने आए तो पार्वती जी ने कहा कि खबरदार, एक बात सुन लो ध्यान से, मेरे पति इतने धर्मात्मा हैं, इतने पुण्यात्मा हैं, ये इतने सिद्ध महात्मा हैं कि यदि तुमने जीवन में कोई पाप किया होगा और मेरे पति का स्पर्श कर दिया तो अभी भस्म हो जाओगे, इसलिए सोच समझकर हाथ लगाना। अब तो लोग घबराए महाराज कि अरे बाप रे, अब इनको कौन छुए? सबको अपने प्राण प्यारे हैं भाई, रहने दो भैया, ये बाबा जी को यहीं पड़ा रहने दो जल में, हम तो नहीं छूते। तब तक एक वृद्ध पुरुष आए और उन्होंने हाथ बढ़ाया और भोलेनाथ जी को हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। महादेव जी ने कहा, पार्वती, इतने लोगों में से केवल इन बाबा जी ने ही केवल स्नान किया है, गंगा में ये सब नहाए हैं, लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं। क्या विश्वास नहीं? जो विश्वास इस वृद्ध पुरुष को है। क्या विश्वास है उस पुरुष को? पार्वती जी ने पूछा उनसे कि बाबा, मैंने कहा था कि मेरे पति को कोई पापी छूना मत, क्या तुमको इतना अपने पर भरोसा है कि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया? तुमने निसंकोच आके मेरे पति का हाथ थाम लिया। बाबा जी कहने लगे कि नहीं देवी, मैंने जीवन में पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन आज गंगा में स्नान करके मेरे समस्त पाप छूट गए। आज मैं उन पापों से मुक्त हो गया, इसलिए मैं पाप मुक्त हो गया, इसलिए मैंने निसंकोच तुम्हारे पति को छू लिया।
महादेव कहने लगे पार्वती, ये सब लोग भी गंगा में डुबकी मारकर आए हैं, लेकिन किसी के हृदय में ये भाव नहीं है कि वास्तव में ही भगवती गंगा है और गंगा में स्नान करके हमारे पाप, हम पापों से निवृत्त हो गए हैं। ये केवल नहाने वाले हैं, केवल वो है जो थोड़ा सा गर्मी बढ़ रही है, चलो गंगा में डुबकी मारकर आ जाओ। समझ रहे हो बात को? माँ भगवती गंगा साक्षात ब्रह्म ही बह रहा है द्रव्य रूप में, द्रवित होकर परमात्मा ही इस धराधाम पर बह रहे हैं जल के रूप में। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मानव के द्वारा यदि जीवन में कोई पाप हो जाए तो मैंने सुना है कि उन पापों की नरक में जाकर यातना मिलती है। ये नरक आखिर है कहाँ? क्या कुछ पृथ्वी से कुछ अलग जगह है? कहाँ है? तो बोले 99,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी से पाताल की ओर ये नरक स्थापित है, और ये 28 प्रकार के नरक हैं। कुंभिपाक, रौरव, तामिश्र, अंध तामिश्र, अनेक प्रकार के 28 नरक हैं। और मनुष्य जिस प्रकार के पाप करता है उसी प्रकार के नरकों में जाकर दंड भोगता है। अपने माता पिता का अपमान करने वाला, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, गौवध करने वाला, संतों का अपमान करने वाला व्यक्ति बोले तामिश्र नाम के नरक में जाता है। वहां पर क्या है? बोले तांबे की तपती हुई भूमि है और नीचे से उस भूमि में अग्नि जल रही है, ऊपर से हजारों सूर्यों को प्रकाश से वो भूमि तप रही है। उस भूमि पर छोड़ दिया जाता है उस जीव को जो इस प्रकार के कृत्य करता है। ऐसा विचार जब सुना तो अब तो परीक्षित जी भयभीत हो गए, डरने लगे। भगवान को बिना भोग लगाए जो व्यक्ति भोजन करता है, बोले कृमि भोजन नामक नरक में जा, कृमि भोज नामक नरक में जाता है। वहां छोटे छोटे कीड़े हैं, वो खाते हैं मानव को। परीक्षित घबरा गए कि मेरे द्वारा भी एक संत महात्मा का अपमान हुआ है, मुझे भी क्या सजा मिलेगी? सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे तो अरे तुमको तो मुक्ति, तुम्हारे पास तो अभी आज चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है महाराज, अभी तो 3 दिवस और बाकी हैं। राजा खट्वांग को तो 1 घड़ी में ही मुक्ति मिल गई थी, तो तुम्हारे पास तो अभी काफी समय है। एक इतिहास में तुम्हें बताता हूँ कि भगवान की कृपा से, भगवान का नाम लेने से कितना भी कोई पापी हो उसका भी उद्धार हो जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, कान्य कुब्जे कश्चिद दासी पति न जामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः, दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। सब पर दृष्टि है मेरी। कौन कहां देख रहा है? सब पर दृष्टि है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। एक दिन आंखों से कुछ गलत दृश्य देख लिया, चित्त वृत्ति दूषित हो गई और एक वैश्या को घर पर ले आया। उस वैश्या के साथ में अपना जीवन निर्वहन करने लगा। मन में पाप प्रवेश करने के 2 ही रास्ते हैं। मन में आपके यदि पाप और पुण्य दोनों ही 2 रास्तों से प्रवेश करता है। एक तो हमारी आंखें, दूसरे हमारे कान। इसीलिए कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि
तेरी नजरिया पे मेरा मन अटका। भगवान के स्वरूप को निहारना चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप को अपनी इन आंखों से जब देखेंगे तो धीरे धीरे भगवान का वो स्वरूप हमारे हृदय में चिपक जाएगा। और स्वरूप जब चित्त में उतरेगा तो चित्त में भगवान की झांकी अवतरित होगी, और झांकी अवतरित होगी तो भगवान का धाम बन जाएगा। भगवान का धाम बनेगा तो निश्चित है कि मुक्त हो जाएगा। आंखों से कोई गलत दृश्य देख ले, मन में पाप प्रवेश करता है। कानों से कुछ गलत सुनते हैं तो मन में पाप प्रवेश करता है। इसलिए दिन भर जो फोन पे दिन भर वो देखते हो ना, क्या बोलो, अपने मुख से ही बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तो कुछ सत्संग देखा करो। आजकल वृंदावन में स्वयं मान लीजिए कि भगवान ही अवतरित हो रखे हैं इस समय वृंदावन में। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, उनकी दिव्य वाणी को श्रवण कीजिए, अन्यत्र और कुछ श्रवण करने की अपेक्षा, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, फोन की एक विशेषता और बताऊं, आप उसमें एक बार जिस चीज को देखेंगे ना, उसके बाद निरंतर फिर वही आता रहेगा फिर आपके फोन में। अब गलत दृश्य यदि देखेंगे तो उसके बाद फिर गलत ही चलता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर चित्त वृत्ति दूषित हो जाएगी। ये बात पक्की है, क्योंकि है तो हम मानव ही ना, और विकार से युक्त मानव है। चार अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये अंतःकरण जब दूषित होंगे तो फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, फिर भगवान का वो वचन फिर कहां से सार्थक होगा। इसलिए आंखों से अच्छे दृश्यों को देखिए, कानों से भगवान की कथा को श्रवण कीजिए, भगवान के कीर्तन सुनिए, भगवान के भजन सुनिए। यदा कदा समय भी इस मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। तो जब अजामिल की चित्तवृत्ति दूषित हुई, एक वैश्या को घर पर ले आया। अब क्या करने लगा, अब जो ब्राह्मण का कार्य करता था, अपनी यजमानी में पूजा पाठ करता, वो सब छोड़ के अब क्या बन गया, डाकू बन गया, लूट मार करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। अब इतना कुख्यात हो गया कि लोग अजामिल के नाम से भयभीत होने लगे। उस गली से गुजरना छोड़ दिया जिस गली से अजामिल गुजरता है। एक दिन कुछ साधु महात्मा अजामिल के घर पर आए, और वो जो वैश्या थी उसने मन में विचार किया कि मैंने अनेक पाप किए हैं, आज शायद भगवान ने मेरे इन पापों को धोने के लिए इन संतों को भेजा है। संतों से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने द्वारा आपको कुछ दे नहीं सकती, तो आप ये सूखा अनाज लीजिए और इसको बनाकर पाइए, जिससे कि मेरा है और मेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। संतों ने अजामिल की पत्नी के द्वारा दिया हुआ जो वो कच्चा अन्न था उसको भोजन इत्यादि प्रसादी बनाकर ग्रहण किया, और विचार किया कि किसी के यहाँ कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। इसके यहाँ का भोजन किया है तो कुछ न कुछ इसका कल्याण का मार्ग भी मुझे हमें प्रशस्त करना चाहिए। उसी समय अजामिल आया। अजामिल से कहा कि अरे बालक, कुछ दक्षिणा हो जाती तो भोजन किया है तुम्हारे यहाँ। अजामिल कहने लगा, अरे महाराज जी, तुम्हारा ये जो झोला कमंडल है ना, यही सलामत है, यही दक्षिणा है तुम्हारी। तुमको पता नहीं कि किसके द्वार पे खड़े हो। महात्माओं ने कहा, हमको कोई धन रूपी दक्षिणा नहीं चाहिए, हमको बस एक बात स्वीकार कर लीजिए। हमें ज्ञात होता है कि तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वो गर्भवती है, और इतना भी हम जानते हैं कि आने वाले समय में उसका पुत्र होगा, तो उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, बस यही दक्षिणा है। अजामिल ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रभु। मैंने कहा ना, ठाकुर जी यहाँ कहीं खेल ही रहे हैं वो, और धीरे धीरे एक गुब्बारा पंचन चट चट। अब न जाने उनके साथ भी यहाँ कौन कौन खेल रहा है, हम तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी सामर्थ्यता हमारी है नहीं। बस वो अपने होने का आभास हमको करा रहे हैं।
कि भक्तों आपने इतने प्रेम से इतने भाव से यदि मेरे लिए ये सब किया है तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं परमात्मा। और देखो ठाकुर जी की कितनी महती कृपा है। प्रथम दिन जिस दिन से यज्ञ प्रारंभ हुआ है, नित्य प्रति बरसात भी हो रही है, कलश यात्रा भी बरसात में ही हुई, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से ये जो रस रूपी धारा है ये निरंतर बह रही है। ये तो भगवान की कृपा ही तो है। परंतु आप लोग थोड़ा आने में कंजूसी करते हैं, सब विचार मन में ये करके कि जे दिन चौथे ही दिन जाएंगे महाराज, जिस दिन ठाकुर जी का प्राकट्य होगा उसी दिन जाएंगे। चलो अच्छी बात है, शुभकामनाएं। आप ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर आए, इसके लिए आप सब साधुवाद में पात्र हैं। तो अजामिल ने कहा महाराज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है आपकी इच्छा अनुसार हम अपने पुत्र का नाम नारायण रखेंगे। समय व्यतीत हुआ, अजामिल का पुत्र हुआ तो उसका नाम आज अजामिल ने नारायण रख दिया। लेकिन समय द्रुत गति से बढ़ता गया। आज अजामिल का जब मृत्यु समय निकट आया, यम के दूत जब लेने आए तो यम के दूतों को देखकर भयभीत हो गया महाराज, डरने लगा और डर के मारे अपने पुत्र को पुकारने लगा कि हे नारायण, हा नारायण कहाँ है, बचा ले नारायण 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 नारायण। ज्यों ही नारायण शब्द सुना उसी समय भगवान के पार्षद अजामिल के सन्मुख उपस्थित हो गए। अब तो यम के दूतों में और भगवान के पार्षदों में वार्तालाप होने लगा। पार्षदों ने जब देखा यम के दूतों को तो कहने लगे, निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। भगवान के दूतों ने यम के दूतों से कहा कि आप इसको ले जाने के अधिकारी नहीं है, ये तो मरते समय हमें हमारे भगवान का कीर्तन कर रहा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से समस्त पाप छूट जाते हैं, आप इसको ले जाने के अधिकारी नहीं है, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है। यम के दूतों ने कहा कि ये आपके नारायण का नाम नहीं, अपने पुत्र का नाम ले रहा है महाराज, आप नहीं जानते ये महापापी है, इसने आज तक भगवान का नाम नहीं लिया, अब भला क्या लेगा, ये तो हमारे भय से अपने पुत्र को पुकार रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे दूतों तुम ये बताओ कि इसके पुत्र का नाम नारायण पहले पड़ा या हमारे प्रभु का नाम नारायण पहले था। हमारे प्रभु का नाम नारायण था, तो हमारे प्रभु के नाम पर इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है, इसलिए यदि इसने नारायण पुकारा है तो इसने हमारे प्रभु को पुकारा है। तो महाराज अजामिल को भगवान के पार्षदों ने स्वयं भगवान के पार्षदों की तरह ही पीतांबर वस्त्र इत्यादि अर्पण किए और सुंदर सी वेशभूषा धारण करके अजामिल भगवान के धाम को गया है। बोलो भगवत्सल भगवान की। यम के दूत दौड़ते हुए यमराज के सन्मुख उपस्थित हुए और यमराज से कहने लगे, महाराज आज तक तो हम यही समझते थे कि आप ही हैं, जो कुछ हैं सबसे बड़े आप ही हैं, क्या आपसे भी ऊपर कोई और है क्या। आज वहां पर कुछ लोग आए थे और वो उस पापी को लेकर चले गए। बोला कौन लोग, बोला वो कुछ नारायण का उच्चारण कर रहे थे। यमराज ने कहा, अरे धीरे से बोलो महाराज, वरना मेरी सभा खाली हो जाएगी। इन लोगों ने सुन लिया तो ये सब लोग नारायण नाम से ये सभा सब खाली हो जाएगी। यमराज ने बताया कि भगवान नारायण का नाम देने से मैं उसे कभी छूता नहीं। तो भगवान का जयकारा लगाने से क्या होता है, यम के दूत कभी पास नहीं भटकते। एक बार एक माता जी अपने जीवन में बड़ा परेशान हो गई महाराज और दुखी होकर कहने लगी, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, मेरे लिए तो पता नहीं ये यमराज भी खो गया महाराज।
है? दुनिया को मौत आती है, मेरे लिए तो ये यमराज भी न जाने कहाँ खो गया। उसी समय यमराज महाराज प्रकट हो गए। हाँ जी माता जी बताइए क्या सेवा है। माता जी ने कहा आप कौन? बोले हम यमराज हैं, आपने बुलाया। अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम सच में आ गए क्या? अरे मैं तो मजाक कर रही थी महाराज। है? तो यमराज के नाम से, मृत्यु के नाम से सबको भय लगता है। तो यमराज ने कहा जो भगवान का नाम लेगा तो उसको मुझसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी भी मैंने कहा जो जयकारा लगाएगा यम के पास से बच जाएगा। हाँ, और जो नहीं लगाएगा तो सोच लेना फिर, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, देखा यमराज के नाम से सभी डरते हैं। तो सुंदर आख्यान राजा परीक्षित को श्रवण कराया सुखदेव जी महाराज ने। और तत्पश्चात सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय तामस नाम, सुखदेव परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवों को तारते हैं। भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान दैत्यों को तो मारते हैं और देवों को तारते हैं, देवों की सहायता करते हैं, तो भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के दरबार में कभी पक्षपात नहीं होता। भगवान सब पर कृपा करते हैं, चाहे देव हो, दानव हो अथवा कोई प्राणी हो, मनुष्य हो, सब अपने कर्मों के अनुसार ही भोगते हैं। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य है, उसके 4 पुत्र हैं, भात, अल्लाद, सल्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी से मैं वरदान मांगूंगा। द्वितीय दिवस की कथा में हमने श्रवण किया था कि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया था और भगवान ने वराह अवतार धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। तो ये जो हिरण्यकश्यप है ना, यही हिरण्याक्ष का भाई है। ये दोनों भाई भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप भगवान नारायण से वैर रखने लगा कि नारायण ने मेरे भाई को मार दिया। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान ले लिया भगवान से कि ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना देवों से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और 12 महीने में से मैं किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी, आपकी रची हुई सृष्टि में से मैं किसी भी प्राणी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। अब सोचने लगा हम तो अमर हो गए, लेकिन समय आने पर जब भक्त प्रहलाद पर कष्ट आया, प्रहलाद जी को शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में भेजा। एक दिन प्रहलाद जी जब घर को आए तो बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठाया प्रहलाद जी को और प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा जरा ये तो बताओ कि तुमने क्या क्या सीखा है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, पिताजी मैंने 9 प्रकार की विद्या सीखी है। बोले अच्छा बताओ तो सही। कहने लगे प्रहलाद जी, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे प्रभु, हे पिताजी, ये जो संपूर्ण चराचर जगत है ना, ये एक अंधा कुआं है, ये एक कूप के समान है। और इस कुएं से निकालने वाले कौन है? मेरे हरि हैं, मेरे भगवान हैं। वही इस कुएं से हमको निकाल सकते हैं। और हे पिताजी, मैंने सीखा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो।
भगवान का अर्चन करो, वंदन करो, पूजन करो, भगवान को सखा स्वरूप में समझो, भगवान के दास बन जाओ और भगवान को अपनी आत्मा भी निवेदित कर दो। जो ही पिताजी ने ऐसे वचन सुने, मेरे वैरी का नाम लेता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। अरे तू तो चंदन के वन में जन्मा हुआ बबूल का पेड़ है, तू तो कांटा जन्म गया मेरे कुल में। और अपनी गोदी से उठाकर प्रहलाद को धरती पर पटक दिया। अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं प्रहलाद जी को मारने पे, कभी नागों से डसवाया, कभी पर्वतों से फिकवाया, कभी अग्नि पर जलवाया, कभी विष दिलवाया, लेकिन भगवान की भक्ति प्रहलाद जी को हर संकट से उबार देती है। आज क्रोध में आकर प्रहलाद जी से कहने लगा है कि अरे तू बार बार उस विष्णु का नाम जपता है, बता कहां है तेरा वो परमात्मा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, हर कण कण में, हर क्षण क्षण में मेरे प्रभु निवास करते हैं। बोले क्या इस खंभ में भी है? हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरे भगवान हैं। और उसी समय हिरण्यकश्यप ने एक गदा का प्रहार किया खंभ पे, और खंभ ज्यों ही फटा, उस खंभ से साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। बड़ा ही विकराल रूप है भगवान नरसिंह का, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले मुख तो भगवान का सिंह के जैसा है और धड़ नर के जैसा है, हाथों में बड़े बड़े नाखून है, जटाएं हैं, बड़ा विकराल स्वरूप है। हिरण्यकश्यप ने जब ऐसा स्वरूप देखा, भयभीत हो गया। उसी क्षण लपक के भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपनी जंघा पर विराजमान किया। और हिरण्यकश्यप भगवान से कह रहा है कि तुम मुझको नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिला हुआ है। भगवान नरसिंह कहते हैं तेरा वरदान आज मैं तेरे ही सामने साबित करता हूँ। ये बता कि ये कौन सा समय है, क्या दिन है या रात है? तो विचार करने लगा, ये तो सायंकालीन समय है, न तो दिन है ना ही रात है। बोले तू इस समय कहाँ है? न तो आकाश में है, न धरती पर है, तू मेरी जंघाओं पर है। मैं कौन हूँ? मैं न तो पशु हूँ न मैं मानव हूँ। कहने लगा फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान लिया है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तेरे लिए तो ये मेरे नख ही काफी है। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से कहा है मैं 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है, जिसको हम कहते हैं ना मल मास, पुरुषोत्तम मास जो कहते हैं, वो 13वां महीना जो होता है, अधिक मास जिसको कहते हैं। भगवान ने कहा ये 13वां महीना सिर्फ तेरे लिए ही इसकी रचना की है। बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है कि ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। भगवान बोले अरे मूर्ख, ब्रह्मा मुझको नहीं रचता, मैं ब्रह्मा को रचता हूँ, इसलिए आज तेरी मृत्यु निश्चित है। उसी समय भगवान नरसिंह सिंह गर्जना करते हुए अपने नाखूनों से और हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल फाड़ के और क्रोध में आकर, क्यों क्रोध कर रहे हैं कि आज तक तूने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया, उसकी आंतड़ियों को कभी अपने गले में डालते हैं और बड़ा भयानक सिंहनाद करते हैं, गर्जना करते हैं। सब देव भयभीत है महाराज, डर रहे हैं कि कौन जाए और कौन भगवान के क्रोध को शांत करे। लक्ष्मी मैया को बोला कि आपके पति देव हैं, जाकर आप ही शांत करो। लक्ष्मी मैया जी आई बड़े प्यार से, स्वामी जी। भगवान ने एक हुंकार भरी और लक्ष्मी मैया सीधे वैकुंठ पर जाकर रुकी। अरे बाप रे बाप, इतना भयानक स्वरूप तो आज पति देव का पहली बार देखा महाराज। सब भयभीत हो रहे हैं। तो अब अंत में किसको भेजा? बोले महाराज जिसकी वजह से आप आए हो वही आपको शांत करेंगे। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर और कंपकपाते हाथों से भगवान के पास गए हैं, बड़े भाव से भगवान की स्तुति की है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। और भगवान ने जब प्रहलाद जी की स्तुति को श्रवण किया, प्रसन्न हुए हैं और दुलार कर रहे हैं। एक पशु अपने बच्चे से कैसा प्यार करता है? आपने देखा होगा गाय माता जब अपने बछड़े पर दुलार करती है, प्यार करती है, कैसे प्यार करती है? जीभ से चाटती है ना। आज भगवान नरसिंह भी प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं।
इस झांकी को देखकर आज भगवान का नाम सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही वो स्थिति है जब भगवान को भक्त किस नाम से पुकारते हैं? बोले भक्त वत्सल, बोले भक्त वत्सल भगवान की। गाय जब अपने बछड़े को जिह्वा से दुलार करती है ना, उस स्थिति को कहते हैं वत्सला। और भगवान आज अपने भक्त को जिह्वा से जब दुलार कर रहे हैं तो कहते हैं ये भगवान वत्सल है। तो कैसे वत्सल? बोले भक्त वत्सल, जो अपने भक्तों के लिए वत्सल भी बन जाते हैं। ऐसे दयालु भगवान है, ऐसे कृपालु भगवान है। बोले नरसिंह भगवान की जय जयकार हो बाबा, जय जयकार।